प्रिय साधकों, ओम नमो नारायणाय। हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। कैसे बने कर्मयोगी पुस्तक की श्रृंखला में आज हम अध्याय 15 आपके सामने लेकर के आए हैं। अध्याय 15 में स्वामी जी ने लिखा है एक नया दृष्टिकोण। चलिए शुरू करते हैं। हम हर रोज सुबह उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हमें स्पष्ट याद रहता है कहाँ जा रहे हैं। जीवित रहने के लिए किसी काम की ओर हमें जाना पड़ता है और एक रास्ता को अपनाना पड़ता है। हमें विचार करना है कि जिस मार्ग को हम अपनाए हैं वह सही है या गलत है। हम अंधकार की ओर जा रहे हैं या प्रकाश की ओर जा रहे हैं। अपने मन की आंखों के अंधेपन के कारण हम देख नहीं पाते। भगवान हर मनुष्य के दिलों में भरपूर प्रेम, उदारता, निस्वार्थ भावना को भर दिया है, परंतु मनुष्य उसे बाहर फेंक के स्वार्थ के राक्षस को हृदय में स्थान देते हैं और एक स्वार्थपूर्ण रास्ता को अपना लेते हैं। स्वार्थपूर्ण कर्म से मनुष्य के हृदय खेत सूख जाते हैं, आग की तरह जलते रहते हैं। जले हुए असुंदरता से जीवन विकृत हो जाता है। हृदय की पीड़ा से मानो तंग हो जाते हैं। प्रेम, उदारता एवं निस्वार्थ कार्य की सुंदरता जीवन को समृद्ध करता है। मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास स्थान है जो मनुष्य को अज्ञात है, जो मनुष्य जानता नहीं है। जब मनुष्य भगवान को अपने हृदय स्थान में अनुभव करते हैं, भगवान की दिव्य शक्ति से सभी बुराइयों को जीत लेता है, उसके हर कर्म महान शुद्ध हो जाता है। भगवान के प्रकाश से हर कर्म प्रकाशित हो जाता है, सारे अंधेरे लुप्त हो जाते हैं। यह एक सरल सिद्धांत है जिनका उपयोग निष्काम, निस्वार्थ कर्म करने के लिए किया जा सकता है। कर्म करने का एक गहन आयाम हमारे हृदय स्तर पर रहता है जो हमारे दृष्टिकोण और मूल्य को बढ़ाता है, क्योंकि हृदय ही भगवान का निवास स्थान है। जब हम आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं तब हमारे कर्म करने की दिशा बदल जाती है, हमारा हृदय सूखने लगता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आध्यात्मिकता से दूर न जाएं, जिससे हमारा हृदय सूख जाए। तब हृदय कमल खुल जाता है। तब मनुष्य अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखते हुए कर्म करते हैं। खुद और दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा उत्कृष्ट कर्म करते हैं। जरूरतमंदों के लिए कर्म करते हैं। आसक्ति रहित होकर निस्वार्थ भावना से आत्मज्ञान के लिए कर्म करते हैं। हमेशा शास्त्र विहित कर्म करते हैं। चाहे जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति आए, कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते। कभी अपना कर्तव्य कर्म से पलायन नहीं करते। परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए कर्म करते हैं। एक आनंदमय जीवन जीने के लिए कर्म करते हैं। कर्तव्य कर्म का पालन करके अपने धर्म को निभाते हैं। अपने संकल्प और मेहनत से एक सुखद सफल जीवन का निर्माण करते हैं। आज का अभ्यास अपना दृष्टिकोण को कर्म के अनुरूप बदलकर एक कर्मयोगी बने। कर्म में आनंद तथा संतोष का अनुभव करें और कर्म को आध्यात्मिक उपलब्धि के साधन में रूपांतरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।